अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का जो मेन टाइटल है वो है करिकुलम सीवी। वो सीवी मतलब जो आप स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए किसी भी फॉरेन कंट्री में या किसी भी आउट ऑफ कंट्री यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, एमएस के लिए, पीएचडी के लिए या पोस्ट डॉक्टरेट के लिए, तो वहाँ पे सीवी का क्या फॉर्मेट होता है या किस तरह उनको सीवी सेंड करते हैं। सबसे पहले जो इस सीवी का मेन चीज़ ये है कि ये एक तो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए और दूसरा सिंपल होनी चाहिए। तो ये सीवी सबसे पहले आपने दरमियान में अपना नेम लिखना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना नेम मेंशन किया। इसके बाद आपने अपना होम एड्रेस, सिटी, आपका प्रोविंस, आपका डिस्ट्रिक्ट और मेन चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका पोस्ट कोड। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। तो ये जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी एजुकेशन की डिटेल्स, आपकी रिसर्च की डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एजुकेशन के एक साइड पे कॉलम में डेट लिखी है, साइड पे यूनिवर्सिटी का नेम और उसके बाद क्या है मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, यानी कि ये जिस स्टूडेंट की सीवी बनाई जा रही है उसने पब्लिक हेल्थ में मास्टर किया है। अब उसके मेन इंपॉर्टेंट है कि कोर मॉड्यूल्स क्या होते हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे सीवी बनाते हुए कर रहे होते हैं कि जो मॉड्यूल्स वो मेंशन कर रहे होते हैं वो उनके सुपरवाइज़र के मॉड्यूल्स के साथ मैच नहीं करते। अब जैसे कि इसने मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ में किया है तो इसके मॉड्यूल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी, क्वालिटेटिव रिसर्च, एथिक्स वगैरह वटेवर ये सब चीज़ें मेंशन की हुई है। आपकी जो भी रिलेटिव डिग्री है आपने उससे रिलेटेड मॉड्यूल सीखने हैं। फिर उसके नेक्स्ट कॉलम में रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी कि जो भी आपने रिसर्च की है वो प्रोजेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड था या उसके क्या एनालिसिस थे। उसके बाद आपने मेंशन करना है रिसर्च स्किल्स, जो रिसर्च आपने की है आपने उससे क्या सीखा है, उसमें क्या कुछ डिफरेंट था, क्या एबिलिटीज़ थी, उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ। उसके बाद आपने ऑब्वियसली बीएससी तो की होगी, वो कहाँ से की है, उसमें क्या आपके रिसर्च प्रोडक्ट्स थे, वो सारा कुछ आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिसर्च एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपने कोई पहले रिसर्च की है अपनी एमएससी में या बीएससी में या आप कहीं पे टीचिंग की जॉब वगैरह करते रहे हैं तो उसका आपका क्या एक्सपीरियंस है। इस बात का क्या खास ख्याल रखना है कि अगर आप पहले यहाँ पे टीचिंग करते रहे हैं और वहाँ पे किसी इंडस्ट्रियल स्केल में अप्लाई करें तो वहाँ पे आपको अपना टीचिंग एक्सपीरियंस देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप यहाँ पे किसी इंडस्ट्री में काम करते रहें और टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल की ज़रूरत नहीं होती। मोस्टली लोग यही कर रहे होते हैं कि वो अपना उसमें एक्सपीरियंस लगा रहे होते हैं। नो डाउट के एक्सपीरियंस बहुत कि सीवी के साथ ना एक्सपीरियंस मस्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेन ख्याल ये रखना है कि आप अपनी फील्ड चेंज कर रहे हैं। उसके बाद आपने इसके अपने स्किल्स मेंशन करने हैं और पोजीशंस जो अभी आपने रिसर्च की है या उससे किससे रिलेटेड थी, क्या पोजीशन थी, उससे मेन आगे पब्लिकेशंस क्या, यानी जो सुपरवाइज़र आपको करवा रहा है उसकी क्या पब्लिकेशंस है। स्किल और लैंग्वेजेस बतानी है, यानी कि आप यहाँ पाकिस्तान में अगर आप चाइना में यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ चाइनीज़ लैंग्वेज बोली जाती है और आपको इंग्लिश में भी साथ को मेंशन करना है जो कि आपको फ्लुएंट आनी चाहिए। इसके लिए पहले ये कहा जाता है कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका आइलेट्स होना चाहिए ताकि आपको इस तरह का कोई भी इशू ना आए। उसके अलावा आपने आईटी स्किल्स मेंशन करने। आईटी मींस कंप्यूटर स्किल्स, आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना आता है या इससे रिलेटेड कोई भी स्किल्स हैं उनको लाजमी मेंशन करने हैं। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट है रेफरेंस। अब रेफरेंस में बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो बड़े बड़े टीचर्स का दे देते हैं रेफरेंस जिनको वो जानते तक नहीं होते। बाद में उनको रिकमेंडेशन लेटर के टाइम बहुत मुश्किल होती है क्योंकि उन टीचर्स तक उनकी असेस नहीं होती। तो और उसके बाद जो बड़ी गलती की जाती है वो रेफरेंस के नीचे लिख देते हैं प्रोवाइडेड ऑन डिमांड। जब आप रेफरेंस दे रहे हैं तो फिर आपको ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप उनको डिमांड पे ही देंगे रेफरेंस। या तो आप रेफरेंस ना दें या फिर आप वो डिमांड वाली लाइन लिख दें जो नॉर्मल हम अपनी सीवी में लिखते हैं। होप्स हो कि आप अपने बीएससी के या एमएससी के किसी भी टीचर का रेफरेंस दें ताकि रिकमेंडेशन लेटर के वक्त आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। होप्स हो कि आपको ये सीवी बनानी आ गई होगी। इसके अगर कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा इंस्टा का लिंक अटैच है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको सीवी बनानी आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।